बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609 लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम डिस्क डिजिटलिटी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो एक हमारे पास प्रोग्राम है जिसको हम देख लेते हैं। प्रोग्राम जो है ये सेम वही काम कर रहा है कि उसने बायोडिक्स पैरामीटर से फार पॉइंटर लिया, दैन जो उसको उसका फर्स्ट क्लस्टर फाइंड किया, दैन उसके अंदर सिक्वेंशनल सर्च की डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी फैट और रूट डायरेक्टरी के अंदर वहाँ से उसको अगर फाइल मिल गई तो वो दैन उस फाइल के अंदर चले जाएगा और वहाँ पे वो चेंज चलती रहती है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो किया था। ये सेम वही काम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कोड के ज़रिए हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फैट फाइल सिस्टम जो है वो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे वो जो ये देख सकते हैं आप, जो फाइल कंट्रोल ब्लॉक है उसका एट्रीब्यूट, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं। जिससे हमने स्ट्रक्चर उसका देखा था, फाइल नेम आ गई थी, उसका रिजर्व डेट टाइम, ये सब कुछ उसका लिखा हुआ है। फिर हमने बायोस पैरामीटर ब्लॉक का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया, उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स आ रही थी वो सब लिखी। देन जो है हमारे पास बूट ब्लॉक का बहुत अच्छे से हमने जो डिस्कस किया हुआ लास्ट लेक्चर के अंदर, वो भी ये देख सकते हैं आप 3 और 8 जो बाइट वगैरह थी हमने यूज़ करनी थी, इसके अंदर कैसे करनी थी वो सब लिखा हुआ है। अब जो है इसको डिटेल में जाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो इसकी अच्छी खासी समझ आ गई होगी अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है वो लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें आप, जो बायोस पैरामीटर ब्लॉक है उसको हमने एक फार पॉइंटर दे दिया, ताकि जो भी बायोस पैरामीटर ब्लॉक से एड्रेस उसको मिले वो रिटर्न कर दे उसकी तरफ। ठीक है, ताकि इसको सीक्वेंस के साथ जो हम फाइल को डायरेक्टरी में या फैट के अंदर जो है वो सर्च कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अब मेन में देखें कि हमने जो है वो फाइल नेम को एंटर करवाना, ये बफर वगैरह के ये ठीक है, हमने जो है एड्रेस रखने के लिए डायरेक्टरी बफर पॉइंटर रखा हुआ है, ये आपने याद देख लेना है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में हमने जो है फाइल एंटर नेम करवाया, फिर एक्सटेंशन उसकी एंटर करवाई, फिर उसको हमने रीड करवा दिया। यहाँ पे ये वो रीड हो रहा है रीड फंक्शन के साथ। देन जो है यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रूट डायरेक्टरी के अंदर जो है वो सर्चिंग हो रही है उस फाइल को। ये 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। बीबी जो है हमारे पास उसको क्या कहते हैं, बूट ब्लॉक है, और नेक्स्ट हमारे बायस पैरामीटर और दैन रिजर्व वर्ड, इस तरह के ये आप देख सकते हैं। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको जो है वो फाइल मिल गई तो आप उसको कंपेयर करोगे। ठीक है, अगर तो वो 0 के इक्वल हो गया, फाइल नेम जो है वो दूसरी फाइल वहाँ पे जो फाइल डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है उसका फाइल नेम और ये फाइल नेम जो है जो आपने दिया है वो सेम हो गए, तो देन जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके आप एक्सटेंशन भी देखोगे। ठीक है, अगर उस एक्सटेंशन से आपके जो एंटर करवाई हुई एक्सटेंशन है वो मैच हो गई तो देन ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे वो फर्स्ट क्लस्टर उसका जो है वो शो हो जाएगा, यहाँ से वो पिक करके फर्स्ट क्लस्टर उस फाइल के अंदर जाएगा, और इसी तरह ये जो है चेन चलती रहेगी। ठीक है, ये प्लस प्लस इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे फ्लैग जो 0 हो जाएगा और आई में प्लस होता जाएगा, इस तरह ये चेन जो है वो चलती रहेगी। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम इसका एंड हो गया। तो ये जो मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है, आप इसको अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, मेन जो हमारा इस लेक्चर का मकसद है वो ठीक से यूटिलिटीज़ था। अब जैसे कि आपको पता है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ अपनी यूटिलिटीज़ होते हैं जो वो परफॉर्म करता है, मतलब डिफ्रैगमेंट करता है, उसके बाद पार्टीशनिंग करता है, उसके बाद स्कैन करता है, एरर फाइंड करता है। तो इसलिए जो है हम कुछ यूटिलिटीज़ जो है वो डिस्क यूज़ करते हैं। जो डिस्क यूटिलिटीज़ होती हैं उसमें सबसे पहले तो जो कैसे हम डिस्क यूटिलिटीज़ के अंदर जो है वो फॉर्मेट करते हैं किसी भी डिस्क को, तो वो देख सकते हैं आप कैसे करना है। जो लो लेवल फॉर्मेट होगा, सबसे पहले तो हमें उसके जो ब्लॉक साइज़ है उसको सेट करना होगा। ब्लॉक साइज़ को सेट करेंगे, ये बायो सर्विस की हेल्प से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर उसके बाद है हमने इनिशियल वैल्यू जो होती है हमारे पास ब्लॉक की उसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो सीक टाइम है और रोटेशनल डिले है वो कम से कम हो जाए। मतलब अगर इसका हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हमारे पास सीक टाइम जो है वो बढ़ जाता है, और रोटेशनल जो डिले हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब सर्जिंग जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, सर्चिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास जो स्मॉल डिस्क है उसके लिए तो हमारे पास बायोस रूटीन ही ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है लार्ज डिस्क आ जाती है उसके फॉर्मेट के लिए हमें एक्सटेंडेड बायोस सर्विस को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्विक फॉर्मेट। क्विक फॉर्मेट में क्या होता है कि हमारे पास उसको री इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, कि मतलब जो हमारे पास पहले से इनिशियलाइज हुए पड़ते हैं उसको हमने री इनिशियलाइज़ करना होता है। सिर्फ हम जो फाइल मैनेजमेंट होती है उसी को इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट डाटा स्ट्रक्चर को सिर्फ इनिशियलाइज़ करते हैं, उसके बाद जो है हम उसके जो देखते हैं कि जो साइज़ क्या है उस ड्राइव का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके रूट डायरेक्टरी और फैट वगैरह की साइज़ जो है वो सेट करते हैं। पहले तो हमें यही ज़ाहिर है पता होना
चाहिए कि किसने जो हम ड्राइव यूज़ कर रहे हैं उसका कितना साइज़ है, उसके हिसाब से फिर हम उसकी रूट डायरेक्टरी का साइज़ और उसके फैट का साइज़ जो है वो रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज द डाटा इन बूट ब्लॉक। बूट ब्लॉक के अंदर जो भी डाटा होता है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। प्लेस अप्रोप्रिएट बूट ब्लॉक कोड फॉर अ बूट ब्लॉक। मतलब जो बूट ब्लॉक का अपना भी तो कोई कोड होता है ना, जिसको हम स्टेप कोड बोलते हैं, बूट स्टेप कोड बोलते हैं, ठीक है। वो फिर बूट ब्लॉक का जो अपना कोड होता है स्टेप कोड, जिसके अंदर हेल्प से हमने देखा था कि हमें वो फाइंड कर रहा होता है, वो जंप कर रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शन जंप हो रही होती हैं उसके बूट स्टेप कोड की तरफ, कि ये प्रोसेसर को बताने के लिए कि ये कोड नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इसको प्रोसेसिंग कोड समझ के एग्जीक्यूट नहीं कर देना, ये वो कोड है, ठीक है, जो बूट ब्लॉक के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्क पार्टीशनिंग सॉफ्टवेयर। इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि डिस्क की कैसे पार्टीशनिंग जो है वो होती है। सबसे पहले तो हम कोड पार्ट लिखते हैं, वो पार्टीशन टेबल के अंदर जो हमारे पास बूट ब्लॉक में हम लोड करवा रहे होते हैं, जो भी एक्टिव पार्टीशन होती है उसके लिए, ठीक है। कोड पार्ट लिखने के बाद हम वो डाटा प्लेस करते हैं जो हमारे पास मतलब देखिए प्राइमरी पार्टीशन होगी ना, उसके मुताबिक जो भी डाटा होगा उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा होगा भी कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, वो सारा डाटा जो है हम प्राइमरी पार्टीशन के अंदर जो प्लेस करेंगे। देन जो है मतलब पार्टीशन टेबल के अंदर, ठीक है। तो देन जो है हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन है, उसका डाटा जो है वो भी सारा उसके मुताबिक हम वहाँ पे जो है वो प्लेस करेंगे कि कहाँ पे वो स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। देन जो है जो भी हमें यूज़र जो साइज़ असाइन करेगा उसके मुताबिक हम उसकी प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशन करेंगे, उसके मुताबिक जो भी डाटा पार्ट होगा वो साइज़ के मुताबिक हम जो है वो मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे थी डिस्क पार्टीशनिंग सॉफ्टवेयर के काम। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास जो डिस्क यूटिलिटीज़ हैं वो स्कैन डिस्क है। स्कैन डिस्क के साथ हम डिस्क को स्कैन करते हैं बैच सेक्टर के लिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा दूसरे काम भी होते हैं इसके साथ, लेकिन यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम बैच सेक्टर के लिए इसको स्कैन करेंगे। बैच सेक्टर क्या होता है, डिस्क की सरफेस पे डस्ट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो ये ऐसे बैच सेक्टर जो है वो ओकर होते हैं। तो इससे में जो हम सबसे पहले जो फाइंड करते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं वो देखिए, आप देख सकते हैं। पहले तो हमें वो ब्लॉक राइट करना पड़ता है। राइट करने के बाद जो राइट हमने ब्लॉक किया होगा उसी ब्लॉक को हम बैक रीड करेंगे, ठीक है। अगर तो वो डिफरेंट डाटा हम रीड कर रहे हैं, मतलब कि जो हमने लिखा है वो हम रीड नहीं कर रहे, कोई और डाटा आ गया उसकी जगह पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है बैच सेक्टर अकर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके अंदर टेस्ट यूज़ हो रहा है वो सीआरसी टेस्ट होता है, जो जिसके हेल्प से हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो हम इसको एज अ बैड सेक्टर जो वो मार्क कर देते हैं, और इसके अंदर जो बैड सेक्टर का कोड होता है वो प्लेस कर देते हैं, ताकि जो दूसरी फाइल होती है हमारे पास वो इस क्लस्टर को अलोकेट ही ना हो, ठीक है। इस यहाँ ऐसे हम जो है वो बैड सेक्टर फाइंड करते हैं स्कैन डिस्क के लिए। अब दूसरा जो स्कैन डिस्क का काम है वो लॉस चेन जो है उसको फाइंड करना है। लॉस चेन क्यों आती है, जब भी आप मतलब पावर फेलियर हो जाती है उसकी वजह से, मतलब आप डिलीट कर रहे होते हैं कोई फाइल तो उसकी पावर जो है वो चली जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो चेन वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब इसका यह है कि किसी भी फाइल के साथ वो बिलोंग नहीं कर रही होती, तो वो हमारे पास लॉस चेन होती है। लुकिंग फॉर लॉस्ट चेन। अच्छा जी, जो हमारे पास स्कैन डिस्क है वो कैसे चेन लॉस्ट चेन को देखता है वो देखें। सबसे पहले तो वो ट्रैवर्स करता है पूरी फैट की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि जो फाइल के किसी फाइल को अलोकेट किए होते हैं ना क्लस्टर, उनको वो मार्क करता जाता है। जो फिर बाकी रह जाते हैं, मतलब नॉन ज़ीरो या नॉन रिजर्व सेक्टर क्लस्टर बाकी रह जाते हैं, वो उनको जो है वो लॉस्ट चेन के साथ बिलोंग कर देता है, ठीक है। फर्स्ट तो वो डिस्क्रीटली मतलब कि वो आइडेंटिफाई करता रहता है कि जो हमारे पास क्लस्टर है वो किस फाइल को अलोकेट है। अगर जो किसी फाइल को अलोकेट नहीं हो रहे होते वो हमारे पास बाकी रह जाते हैं, नॉन ज़ीरो कह सकते हैं, नॉन रिजर्व कह सकते हैं, तो उनको वो क्या करता है वो रीस्टोर कर देता है, नेम दे देता है, या वो उसको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। इस तरह जो है वो चेन को फाइंड कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी स्कैन डिस्क के थ्रू ही कर रहे होते हैं कि ये क्रॉस रेफरेंस होता क्या है, मतलब कि क्लस्टर लाई मोर देन वन फाइल, मतलब एक क्लस्टर जो है वो एक से ज़्यादा फाइल पे जो है वो लाई कर रहा हो। जैसे कि ये पिक में जो है आपको दिखाई दे रही है 7 जो है वो 14 क्लस्टर पे भी है और 5 क्लस्टर पे भी है, दोनों का रेफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, क्रॉस रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस फाइंड करने के लिए जो हम क्या करते हैं कि पूरी चेन को जो है वो ट्रैवर्स करते रहते हैं और इसको
मार्क करता रहता है, जो क्लस्टर जहाँ जहाँ पे हम होके आ रहे होते हैं ना, वो उस क्लस्टर को हम मार्क कर देता है कि इस क्लस्टर पे जो है वो हम जो है वो ट्रैवर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो जो क्लस्टर पे हमें रेफरेंस मिल रहा हो, दोबारा हम उसी क्लस्टर पे आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे जो है वो हमारे पास क्रॉस रेफरेंस आ जाता है। तो इसका जो हल है वो यही है कि हम एक रेफरेंस ही बनाएं हर क्लस्टर के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रैगमेंटेशन। डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है, आपको पता है कि डिस्क के ऊपर काफ़ी फ्रैगमेंटेशन जो है वो बन जाती हैं जब हम फाइल बना के उसको डिलीट करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम फाइल बनाते हैं तो उसको डिफरेंट क्लस्टर डिफरेंट जगह पे पड़े होते हैं डिस्क के ऊपर, तो वो असाइन कर दिए जाते हैं, वो डिफरेंट जगह पे पड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ नहीं होते, वो डिफरेंट जगह पे होते हैं। जब फाइल को हम डिलीट करते हैं तो वो वहाँ से जो है वो फ्री हो जाते हैं, मतलब खाली हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशंस काफ़ी हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि उन फ्रैगमेंटेशंस को हम जो है कम करें। ठीक है, ताकि हमारा जो सीक टाइम है, डिले है, वो कम हो। अब देखें, जब इस तरह फ्रैगमेंटेशन हो रही होगी तो उसमें हम सर्च करना चाह रहे हैं कोई फाइल, तो काफ़ी टाइम लगेगा, रोटेशन टाइम ज़्यादा लगेगा, सेव टाइम जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो हम जब डीप फ्रैगमेंटेशन करते हैं, इससे हमारी जो है सीक टाइम वो अच्छा हो जाता है और डिले टाइम जो है वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, रोटेशनल डिले टाइम अपने याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके डिफ्रैगमेंटेशंस करते हैं। तो डिफ्रैगमेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्लस्टर्स फ्री होते हैं, हम दूसरे क्लस्टर्स के वैल्यूज जो है कॉपी करके वहाँ पे उस क्लस्टर में रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हम करीब करीब जो है वो क्लस्टर उस फाइल के कर सकें। तो इस तरह जो है हम जो है डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं कि जो हमारे पास फ्री क्लस्टर होते हैं, मतलब जो डिलीट हुए होते हैं फाइल, जो किसी दूसरी फाइल को अलोकेट नहीं हुए होते, तो उन क्लस्टर्स के अंदर जो है हम ला के दूसरे क्लस्टर्स का डाटा कॉपी कर देते हैं। तो इस तरह डिफ्रैगमेंटेशन जो है हमारी होती है। ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप इसको एक दफ़ा जो है रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं जो है इसको रीड नहीं करना चाह रही क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो गया, तो आप लोग जो है वो बोर हो जाते हो। तो वो सेम वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है। आगे हमारे पास फाइल रिस्टोर। अब फाइल रिस्टोर जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो वो देखा था कि कैसे हम फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। आप मतलब कि अगर तो उसके ऊपर आप ओवरराइट नहीं किया हुआ, मतलब आपने एक फ़ाइल डिलीट की है, उसके ऊपर फिर से ओवरराइट नहीं किया हुआ, फिर तो पॉसिबल है कि आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपने ओवरराइट कर दिया है तो दैन आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको पता है कि जो डोस के अंदर हम फाइल डिलीशन परफॉर्म करते हैं वो 0EX पे ही पड़ी होती है। इसका ये इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे पास जो है वो ये फाइल जो है वो डिलीट हुई है। देन जो है हम इसके ऊपर परफॉर्म करते हैं एंड डिलीट फाइल का टू टास्क। ठीक है, जो हमारे पास फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंट्री होती है 0EX, इसके ऊपर उसको हम एक वैलिड फाइल नेम दे देते हैं, और या करैक्टर कह सकते हैं, फाइल नेम का करैक्टर दे सकते हैं। देन जो है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू फैट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह जो है हम उसके क्लस्टर को जो है वो रिस्टोर करते हैं रिप्रेजेंट कर करके। ठीक है, तो ये इसका काम था। इस तरह हम फाइल को जो है वो रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब यहाँ पे वैसे ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने आपको चलो बता दिया, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर वो एंड होता है। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 42 हम डिस्कस करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।